गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको 8 टॉपिक करवा दिए थे इकोनॉमिक्स में, जो अपना नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा है। अब 8 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया था नंबर 9, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल वर्ड तो तुम्हें मैंने समझाया था कि जब पूरे देश की इनकम हो, डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि जो हमारी खर्च करने वाली इनकम होती है। तो यहाँ पूरे देश की बात हो रही है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट नेट इनकम एट मार्केट प्राइस अवेलेबल फॉर डिस्पोजेबल, मतलब जो खर्च करने के लिए अवेलेबल है, और जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमें फ़ॉरेन से पैसे आए हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं। क्योंकि अब इसमें मार्केट प्राइस बोला है, स्पेशली ये देखो लाइन मेंशन की है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट नेट इनकम एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस मैंने तुम्हें बताया था कि मार्केट प्राइस की बात होती है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूड होते हैं, और फ़ौरन से कोई हमारी करंट ट्रांसफ़र आई है तो वो भी ऐड होगी। इसको कहा जाता है नेट डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें ग्रोस और नेट दो तरह की होती है, और अगर हमने नेट निकालनी है तो ग्रोस जो हमें दी होगी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। ये सब आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रिसिएशन एक ही बात है। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? जिसमें ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की, मतलब प्राइवेट लोगों की, और कंट्रोल भी प्राइवेट लोगों का हो। और पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट पीपल का ना हो, जैसे रेलवे होगी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सर्विसेज होगी। और नॉन डिपार्टमेंटल, ये तो हो गए डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज गवर्नमेंट के अंडर, और एक नॉन डिपार्टमेंटल जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस हो गए। और फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर इन द इनकम अर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर, मतलब जितने भी प्राइवेट लोगों ने कमाई है इसमें वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होगी। अब ये नीचे देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें स्पेशली मेंशन है कि कौन सी इनकम इसमें आएगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमने इंडिया के अंदर हमारी नेट इनकम है फैक्टर कॉस्ट से, इसमें से अगर हमने कोई प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप इनकम डिपार्टमेंट एंटरप्राइज से अर्न किए वो माइनस हो जाएगी। सेविंग है कोई नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की, वो भी माइनस हो जाएगी। ऊपर अभी मैंने बताया ना कि डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज कौन से हैं? रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सर्विस, और नॉन डिपार्टमेंटल एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन। तो ये इन्होंने बताया फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मेन है सबसे पहले ये वर्ड था ऊपर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब बात हो रही है नेक्स्ट नंबर 11 पे प्राइवेट इनकम। ये डिफरेंट है प्राइवेट इनकम और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब था कि जिसमें कंट्रोल और ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, मतलब प्राइवेट लोगों की होती है। प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है? जो प्राइवेट लोगों ने या प्राइवेट सेक्टर ने किसी भी सोर्स से इनकम कमाई। प्राइवेट इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज एज वेल एज करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे हमने कहीं से इनकम कमाई है, चाहे हमें गवर्नमेंट से मिली है, चाहे फॉरेन से मिली है, किसी भी सोर्स से चाहे इनकम कमाई है, वो हमारी प्राइवेट इनकम है। अब प्राइवेट इनकम निकालने के लिए सेम जो पहले हम प्राइवेट सेक्टर की इनकम अभी ऊपर निकाल रहे थे, उसमें अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने कमाई, या कोई इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट है वो हमें मिला, या करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट से मिली, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला, ये सब ऐड कर दिया जाता है। अब प्राइवेट इनकम प्राइवेट इंडिविजुअल की सारे रिसोर्सेज से जो इनकम हुई। अब है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? जैसे मैं इनकम कमा रही हूँ, प्राइवेट इनकम तो होगी सब लोगों की इनकम अपनी हर एक सोर्स से जो कमा रहे हैं। अब पर्सनल इनकम जितनी मैंने इनकम कमाई थी सोर्स से, किसी भी सोर्स से, उसमें से अगर मैं कोई सेविंग है मेरी या टैक्स पे की है उसको माइनस कर दूं तो एक्चुअल जो इनकम बचेगी वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल करंट इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज। वही सेम प्राइवेट इनकम होगी, लेकिन इसमें वही सेम फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड किया जाएगा, तभी हमारी नेशनल बनती है। लेकिन पर्सनल निकालने के लिए बस हम उसमें से जो प्राइवेट इनकम है उसमें से सेविंग और टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारी पर्सनल आ जाएगी। अब नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
अब डिस्पोजेबल मैंने तुम्हें बताया था अभी कि जो खर्च करने वाली इनकम होती है वहाँ नेशनल डिस्पोजेबल था वर्ड, नेट वर्ड था। यहाँ पे पर्सनल है, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज रिमेनिंग विद इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस एंड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। मतलब हमने जो इनकम कमाई उसमें से कोई टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को कोई और पे करना है, उन सबको पे करने के बाद जो इनकम बचेगी वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अब इसका ये देखो बॉक्स में फॉर्मूला दिया है, पर्सनल इनकम अगर जो हमने कमाई उसमें से अगर हम जो इनकम पर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स या मिसलेनियस फीस या फाइन कोई गवर्नमेंट को दिया हमने, वो माइनस करके जो बचेगा वो पर्सनल इनकम। और मैंने ये तुम्हें जो जितने पॉइंट करवाए हैं 14 बनते हैं, 14 के 14 आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक पॉइंट 4 मार्क्स का आता है। तो 8 अपने ऑलरेडी हो चुके थे, आज बाकी के मैंने करवा दिए, इनको कॉपी पे नोट डाउन करके लर्न कर लेना। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना इनफ है। और इसको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना, तभी आपको अच्छे से लर्न हो पाएंगे। ये पॉइंट थोड़े से टफ है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी तुम्हें लर्न करने में।